वेलकम टू आवर न्यू चैनल। एंड इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कबीर। साखी। साखी क्या होती हैं? साखी इज़ अ टाइप ऑफ छोटे छोटे लाइन्स, यानी कि दोहा टाइप में, है ना। जब हम क्लास 9th में दोहे थे ना, उसी प्रकार से साखी होते हैं। साखी मतलब होता है छोटी सी सेंटेंसेस में एक बड़ी बात, एक लेसन देना हमारी सोसाइटी को, उन्हें कहते हैं हम साखी। तो ये साखी जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है आपका स्पर्श बुक का, कक्षा 10वीं का। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो साखी लिखी हैं वो है कबीरदास जी। और कबीरदास जी कौन थे? तो कबीरदास जी एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान थे उनकी भक्ति में ज़्यादा इनका मन लग गया था, तो ये उनकी भक्ति करना शुरू कर दिया था और उनके बड़े भक्त बन गए थे। तो वो हर समय उनकी ही श्री कृष्ण भगवान जी के जो पद थे वही गाते रहते थे और उनके बारे में ही कहते रहते थे। तो जो साखी कबीर जी ने लिखी हैं वो उन्हीं सेंटेंसेस में लिखी हैं कि हमारी सोसाइटी को एक नया ज्ञान प्राप्त हो, एक नया मार्गदर्शन मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट साखी। एंड इसका व्याख्या क्या है? तो फर्स्ट साखी हमारी ये है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। इससे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इससे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी वाणी, ऐसे जो हम बोलते हैं अपनी जीवन भाषा, हमें ऐसी बोलना चाहिए जिस मन का आपा खोई। यहाँ पे मन का आपा खोई मतलब क्या है? मन का आपा खोई मतलब यहाँ पे है अहंकार मिट जाना। मन का मतलब हमारा जो अंदर अहम है, जो हमारा अंदर अहंकार है वो मिट जाए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली में ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें ना तो हमारा कोई अहंकार हो, और उस भाषा से हम अपना तन, अपना शरीर, अपना मन को शीतल करें, यानी कि उसको ठंडक पहुँचाएं, यानी कि उसको निर्मल करें और औरन को सुख हुई। और उस भाषा से, जिस जीवन शैली से दूसरों को भी आप सुख पहुँचा पाएँ, यानी कि अपने आप का मन, अपने आप का जो हृदय है वो आप शीतल करें, निर्मल करें ही, बट लेकिन दूसरों को भी आप सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। तो आपको ऐसी अपनी जीवन शैली में भाषा वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें मेन बात क्या कही उन्होंने मेन बात ये कही कि आप जितनी अच्छी भाषा बोलेंगे, जितनी अच्छी मीठी वाणी बोलेंगे, उतना आपका अहंकार कम होगा, उतना आपका अहंकार नष्ट होगा। और आपका जितना आप अच्छी मीठी बोलेंगे तो आपका उतना जो मन है वो निर्मल होगा। क्या होगा? निर्मल, यानी कि आपका मन कैसा होगा? पवित्र हो जाएगा। और आपकी जो मीठी वाणी बोलेंगे आप दूसरों को भी, तो उनको भी सुख प्राप्त होगा और वो आपसे क्या करने लगेंगे? प्रेम की भावना रखने लगेंगे। तो ऐसे क्या होगा? आपका जो भाषा बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? आपकी मन को, आपकी तन को शीतल प्रदान होगी। ठीक है, तो फर्स्ट साखी में वो ये व्याख्या करना चाहते हैं, ये उनके मुख से ये वो कहना चाहते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड साखी पर। सेकंड साखी में लिखा हुआ है उन्होंने, कस्तूरी कुंडली वसाए मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटघटे राम है दुनिया देखे नाही। यानी कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी क्या होती है तो बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हिरण होता है, हिरण की नाभि में, यानी हिरण की टूड़ी में एक प्रकार का कस्तूरी पाई जाती है, यानी कि जिससे महक आती है उसको, है ना। तो वो कहाँ होती है? हिरण के नाभि पर। तो जो हिरण है वो पूरे जंगल में मतलब घूमता रहता है, किसकी खोज में? उस कस्तूरी की खोज में। बट वो कस्तूरी तो उस हिरण के नाभि में ही बसी है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो उनके हृदय में राम हैं, जो खट्टी खट्टी उनके हृदय में, उनके हर एक अंग अंग में राम बसे हुए हैं, लेकिन तभी भी दुनिया देख नहीं पा रही है उनको। तभी भी दुनिया मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, हर जगह भटक रही है। बट असली जो राम है, असली जो ईश्वर है, वो उनके हर एक अंग अंग में बसे हुए हैं, हर एक उनके हृदय में, दिल में, है ना, हर जगह बसे हुए हैं। तो यानी कि क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि दुनिया में इतनी मोह माया है, इतनी
क्या है, इतनी मोह माया है कि लोग अपने आप में ही खो चुके हैं, उन्हें अपना ही सुध नहीं है, तो भगवान का सुध वो कैसे करेंगे। और भगवान को जब ढूंढते हैं तो वो मस्जिद जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, लेकिन वो अपने हृदय में जो उनके बसे हुए हैं राम, हर खट्टी खट्टी उनके हर एक अंग अंग में, वो उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि जो मनुष्य हैं, इस कलयुग के जो मनुष्य हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सेल्फिश हैं, वो अपने ही अपने में खोए हुए हैं। तो इससे इनका ये सिद्धांत है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं दूसरी साखी से। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड साखी पर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट्टी गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मतलब क्या है यहाँ पे, तो मैं मतलब है यहाँ पे अहम, यानी कि अहंकार। क्या है यहाँ पे, अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं थे, यानी कि तब भगवान नहीं थे। लेकिन जब अब हरि हैं, जब भगवान है, तो मेरा अहंकार नहीं है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि जब आपके अंदर अहंकार रहेगा, जब आपके अंदर अहंकार की भावना रहेगी, तब आप भगवान को, तब ईश्वर को नहीं देख पाओगे, ना ही उनकी क्या कर पाओगे, कल्पना कर पाओगे। लेकिन जैसे ही अब भगवान कल्पना करोगे, जैसे भगवान को आप देखोगे, दर्शन करोगे उनके, तो आपका जो जितना भी अहंकार है वो सब नष्ट हो जाएगा। आपका जितना भी आपके अंदर अहम है वो सब गलित हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं वो, सब अंधियारा मिट्टी गया जब दीपक देखा माही। यानी कि जब हमने दीपक क्या है यहाँ पे, ज्ञान का सागर, जब हमने ज्ञान का सागर जैसा दीपक हमने जब अपनी आंखों से देखा, तो हमारे आंखों को जितना अंधेरा था वो सब मिट गया, और हमारी आंखें क्या हो गई, हमारी आंखों में रोशनी छा गई, एक अलौकिक रोशनी, एक ज्ञान का सागर की रोशनी हमारी आंखों में छा गई। और सारा जो मोह माया का, जो सारा जो अहंकार का जो माया बसा हुआ था हमारी आंखों में, वो सब नष्ट हो गया। यानी कि हमारे अंदर जब तक अहंकार है, इसका क्या है कंक्लूजन, इसका मेन कंक्लूजन ये है कि जब तक आपके अंदर अहंकार है, जब तक आपके अंदर अहंकार पुष्ट है, तब तक आप ईश्वर को महसूस नहीं कर पाओगे। बट आपने जैसे ही अपने अहंकार को नष्ट किया, आपको ईश्वर हर कण कण में देखना प्रारंभ कर दोगे आप। और जो आपकी आंखों में मोह माया का एक अंधेरा जो छा गया है, वो आप ज्ञान के सागर से मिटा दोगे उसको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट साखी पर, जो कि है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीरा है जागे अरु रोवे। यानी कि इस संसार मोह माया में सब सुखी हैं, सब मोह माया फंसे हुए हैं, सब खाते हैं, सोते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर पीते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये कबीर जो दास है आपका, वो ही केवल दुखी है। ना तो ये जागता है, ना तो ये सोता है, ना ये पीता है ना, हमेशा रोता रहता है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति, जो सच्चा भक्त ईश्वर को अपना मान लेता है, ना तो फिर उसे वो सुधी रहती है, ना वो खाना ना पीता है, कि रोने लगता है। और जो व्यक्ति मोह माया में, संसार में फंसा हुआ है, उसे केवल खाना पीना और सोना ही दिखाई देता है, और उसे अपने परिवारजन दिखाई देते हैं, उसे ईश्वर से तनिक भी मतलब नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोह माया में इंसान इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ परवाह ही नहीं है। जो मोह माया है वो इंसान को इतना अंधा कर दे रही है कि उसे भगवान पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो असली भक्त हैं, कबीरा हैं, जो उन्हें न तो चैन है, न तो उन्हें नींद आ रही है, बस केवल वो विकल हो रहे हैं, उन्हें इतनी विरह है, वो रो रहे हैं मिलने के लिए अपने प्रभु से। ओके, तो अगली जो हमारी साखी है वो करेंगे हम अगले पार्ट में। बाय बाय, सी यू सून।